Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं विद इन माई शैडो मंगा के चैप्टर 7 एंड 8 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जॉन उस पर्सन के साथ वो सब कर रहा था, तभी सेहान उसे कॉल करता है तो उस पर्सन को लगता है ये चाउन का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो कॉल रिसीव करके उसे ऐसे ही टेबल पर रख देता है ताकि सेहान उनकी सारी बातें सुने। और होता भी ऐसा ही है, वो जानबूझकर चाउन को कुछ ना कुछ बोले जा रहा था जिससे सेहान जेलस हो, और सेहान भी चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। और वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान उसी तरह उनकी बातें सुन रहा था और वो पर्सन बोल रहा था, बताओ चाउन, बताओ मुझे तुम्हें ये सब कैसे पसंद है। और चाउन उसके सवालों का जवाब दे रहा था। तभी सेहान का एक आदमी वहां आकर बोलता है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है सर, प्लीज आप जरा आकर चेक कर लीजिए। तो सेहान उसे इशारे से चुप रहने को बोलता है तो वो आदमी थोड़ा चौंक जाता है, फिर वो चुप हो जाता है। और अगले सीन में वो सब खत्म करने के बाद वो दोनों बैठे होते हैं। वो पर्सन स्मोकिंग कर रहा था और चाउन रेमन खा रहा था। तो उसे इस तरह देखकर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी थी, तुमने खुद को भूखा क्यों रखा। तो चाउन बोलता है, मुझे आज खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो वो पर्सन बोलता है, क्या रेमन तुम्हारे लिए काफी होगा, क्या इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बोलना चाहिए कि वो तुम्हें कहीं बाहर खिलाने के लिए ले जाए, या तुम्हें ये पूछने के लिए भी गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि तुम उसके साथ लॉयल नहीं हो। तो चाउन बोलता है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ह्यूम। तो वो पर्सन थोड़ा चौंक कर बोलता है, अच्छा ऐसा है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो चाउन बोलता है, आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। तो वो पर्सन बोलता है, पर तुमने कहा था कि मैं तुम पर कोई मार्क ना छोड़ूं। तो चाउन बोलता है, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपने जिस दोस्त के साथ रहता हूँ उसे पता चले, इसलिए मैं केयरफुल रहना चाहता था। तो वो पर्सन बोलता है, रियली, और सोचता है तो जिसने कॉल किया था वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, और क्योंकि उसकी वजह से उसे पता चल चुका था इसलिए वो बोलता है, और क्या होगा उसे पता चल जाए तो, वैसे भी ये बस डिजायर को पूरा करने के लिए ही तो है, तुम्हारे दोस्त होने के नाते वो तो इतना समझेगा ही। तो चाउन बोलता है, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप हैं, मतलब आप मेरी जगह नहीं है और आपको नहीं पता कि वो कैसा है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे समझता है या नहीं, वो मेरे लिए दोस्त से ज्यादा फैमिली की तरह है, इसलिए मुझे उससे ये सब छुपा कर रखना पड़ता है। तो वो पर्सन बोलता है, फैमिली। तो चाउन बोलता है, ना सिर्फ हम एक ही घर में साथ साथ पले बड़े हैं, बल्कि प्रैक्टिकली उनके फैमिली ने ही मुझे पाला है। मेरे फादर ने मुझे उनके देखभाल में छोड़ दिया और उन्होंने ही मेरा देखभाल किया है, मुझे पाला है। तो वो पर्सन बोलता है, उन्होंने तुम्हें पाला है। तो चाउन बोलता है, हाँ लगभग ऐसा ही, और ऐसा भी नहीं है कि मैं चाहता था कि वो मुझे पालें, वैसे भी ये सब उसे पता चलने से कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे पता न चले, इसलिए मैं इसे छुपाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा करने के पीछे कई वजह है। तो वो पर्सन बोलता है, अगर ऐसा है तो उसे अपने साथ वो सब करने के लिए मनाओ, उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लो, क्योंकि तुम भी जानते हो इसे संभालने के लिए यही एक अच्छा तरीका है, मतलब उसे वो सब करने के लिए मनाओ, और जब वो ऐसा करने लगेगा तो तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे और एक दूसरे से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब इसे संभालने का इतना आसान तरीका है तो इसे और कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना। तो चाउन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और रेमन को टेबल पर रखकर बोलता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। तो वो पर्सन उसे लात मारते हुए बोलता है, हे तुम मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करो बेवकूफ। तो चाउन बोलता है, हे भगवान। तो वो पर्सन बोलता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बात सिर्फ इंटीमेट होने की तो है, जब तुम इतनी सी बात को हैंडल नहीं कर सकते या ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो तुम मूवी डायरेक्टर बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। शायद वो उसके कॉलेज के मूवी शूटिंग के बारे में बोल रहे होंगे। तो चाउन बोलता है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में क्यों सोचूं, उस दिन के बाद से जब हमने वो सब किया था उसे याद करके मैं पहले से परेशान हूँ, और आप इधर उधर की बातें करके मुझे और परेशान मत कीजिए। यहाँ वो उस दिन की बात कर रहा है जब मूवी देखते टाइम सेहान ने उसे छुआ था, पर ये सब यहाँ बताने का उसका कोई इरादा नहीं था, ये तो बस उसके मुंह से निकल गया। और जब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है, मेरा उन्हें इतना कुछ बताने का कोई इरादा नहीं था। तो वो पर्सन भी समझ जाता है कि इनके बीच कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो वो अपना सिगरेट बुझाकर चाउन से चिपक जाता है और बोलता है, ओहो, तो तुम्हें अपने फैमिली जैसे फ्रेंड के साथ वो सब करके कैसा फील हुआ, मुझे बताओ। तो चाउन ब्लश करने लगता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। फिर वो पर्सन पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो चाउन कुछ नहीं बोलता। तो वो पर्सन उसे टीज करते हुए इधर उधर टच करके बोलता है, मुझे सच सच बताओ, तुमने पहले से ही इन सब के बारे में इमेजिन किया है ना। तो चाउन उसे दूर करते हुए बोलता है, क्या इमेजिन किया है। तो वो पर्सन बोलता है, उसके साथ इंटीमेट होना। तो चाउन उसे दूर करते हुए बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया। ये बोलकर वो भागने की कोशिश करता है। तो वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अरे चलो भी बता भी दो। तो चाउन बोलता है, मुझे जाने दीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ और खिलाऊंगा। अब वो क्या खिलाने की बात कर रहा है ये तो वही जाने। फिर अगले सीन में चाउन अपने घर पर आ चुका था
वो खुद से ही बोल रहा होता है, अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जल्दी से शॉवर लेकर सोने चला जाऊंगा। फिर जैसे ही वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है, अंदर से सेहान आता है और वो दोनों टकराने ही वाले थे। उसे देखकर चाउन चौंक जाता है। सेहान बोलता है, अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो चाउन अनकंफर्टेबल होकर बोलता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम बाथरूम के अंदर थे। यहाँ सेहान स्माइल करे जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोलता है, क्या तुम अभी अभी घर आ रहे हो? तो चाउन बोलता है, हाँ। और सेहान को इस तरह शर्टलेस देखकर वो उस पर्सन की बातें याद करने लगता है जब उस पर्सन ने बोला था, तुमने पहले से ये सब इमेजिन किया है ना? उसे याद करके वो सोचता है, सेहान के साथ वो सब करना। तभी सेहान बोलता है, तुम बहुत लेट से घर आए हो। तो चाउन बोलता है, हाँ, मैं अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। तभी वो सेहान के एप्स को ध्यान से देखता है और जब वो उस मार्क को देखता है जो उसके कमर पर थी, उसने उसे पिछली बार भी देखा था। वो उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है, मैं उसके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, जबकि मेरे गलती का सजा उसे मिला है जो कि मिटने का नाम नहीं ले रहा। ये सब देखकर वो सैड हो जाता है। तो उसे इस तरह देखकर सेहान बोलता है, क्या हुआ चाउन, मेरी तरफ देखो, क्या तुम रो रहे हो? तुम्हारी आंखें लाल हो गई है। ये बोलकर वो उसके आंखों पर हाथ फेरने लगता है। तो उसके हाथ को पकड़कर चाउन बोलता है, बस करो, मुझे मत छुओ। तो सेहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे वो सोच रहा हो उसे कोई और छुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं छू तो उसे प्रॉब्लम होती है। पर वो उसे एक्सप्रेस नहीं करता। फिर वो बोलता है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है ये सोचकर कि तुम रो रहे थे। क्या तुम आज भी कोई मूवी देखने गए थे? तो चाउन बोलता है, क्या? तो सेहान बोलता है, शायद वो मूवी बहुत रुलाने वाला होगा, है ना, इसलिए रोकर तुम्हारी आंखें लाल हो गई है। जबकि उसे पता है वो कहाँ था, किससे मिलने गया था और उसने क्या क्या किया, और उसकी आंखें भी लाल क्यों हैं। फिर भी वो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वो बोलता है, अगली बार हम एक साथ मूवी देखने जाएंगे, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। चाउन बस उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है और उसके जाने के बाद वो अपनी आंखों पर हाथ फेरने लगता है जहाँ सेहान ने उसे छुआ था। तो यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, सुबह सुबह चाउन सोकर उठता है पर वो पूरी तरह जागा नहीं था, वो अभी भी नींद में था। तो वो ऐसे ही स्लीपी आइज के साथ किचन में जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ सेहान पहले से था। वो उसके लिए मिल्क पोर करके मिल्क का ग्लास उसके हाथों में थमा देता है। तो चाउन उसे थैंक्स बोलकर उसे पीने लगता है। तभी सेहान बोलता है, तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, है ना? तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला? ये सुनकर चाउन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे सारा मिल्क उसके कपड़ों पर गिर जाता है और नींद से पूरा होश में आ जाता है और सेहान पर चिल्लाकर बोलता है, क्या तुमने मेरे मिल्क पर थूक दिया था? तो सेहान हंसने लगता है और बोलता है, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बहुत नींद में थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जगा दूं। तो चाउन चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम पागल हो? किसी को जगाने का ये कौन सा तरीका है? तो सेहान उसे हंसते हुए बोलता है, सॉरी, अब इसे पी लो, इसे पीने के बाद तुम्हारी हाइट लंबी हो जाएगी। ये बोलकर वो उसके चेहरे को साफ करने लगता है और चाउन सोचता है, मैं हर सुबह एक गिलास मिल्क पीता हूँ और ये आदत इसकी वजह से ही बनी है। फिर वो उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है, तुम बाहर में जाओ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये बोलकर वो उस पल को याद करने लगता है जब वो दोनों मिडिल स्कूल में जाने वाले थे। कोई पर्सन बोल रहा था, अब जब तुम दोनों मिडिल स्कूल में जाने वाले हो तो हम तुम्हारी हाइट नापते हैं। जब हमने पिछली बार तुम्हारी हाइट नापी थी तो उस बात को बहुत वक्त बीत चुके हैं, अब तुम दोनों पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चाउन सोचने लगता है, हमारी हाइट हर बार सेम ही हुआ करती थी, पर एक दिन वो मुझसे लंबा हो गया। फिर उन दोनों की हाइट नापने के बाद वो पर्सन बोलता है, तुम तो काफी लंबे हो गए हो सेहान। ये सुनकर चाउन चौंक जाता है और उसे देखता है तो वो सच में उससे थोड़ा लंबा हो गया था। वो पर्सन बोलता है, लगता है तुम्हें अपनी हाइट को बढ़ाने में और मेहनत करनी होगी चाउन। तो वो सोचता है, उस दिन से आज तक मैं हर सुबह मिल्क पीने लगा। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, चाउन उस ग्लास को खाली करके अपना हाथ धो रहा था। तो सेहान उससे बोलता है, तुम इसे फेंक क्यों रहे हो? मैंने सच में इसमें नहीं थूका। तो चाउन बोलता है, हाँ जो भी है, ऐसा तो नहीं है कि इसे पीने से मेरी हाइट लंबी हो जाएगी, अब मैं हर सुबह इसे पीना छोड़ रहा हूँ। फिर वो सोचता है, यहाँ तक कि मैंने बास्केटबॉल भी खेला, फिर भी मेरी हाइट लंबी नहीं हुई। तभी सेहान बोलता है, पर मुझे ये अच्छा लगता था कि तुम इसे मेरी वजह से पीते थे। तो चाउन बोलता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जब तुम्हारी वजह से स्ट्रगल करता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है? तो सेहान स्माइल करके बोलता है, हाँ। तो चाउन सर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो? क्या तुम किसी तरह के कोई पर्व हो? और सोचता है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, कौन किसे पर्व बोल रहा है? और सेहान को भी पता है कि पर्व कौन है, फिर भी वो हंसने लगता है और बोलता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो चाउन चौंक जाता है। सेहान बोलता है, जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो मैं ऐसा ही बन जाता हूँ, शायद मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। तो चाउन सोचता है, ये बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है। फिर हमें उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाउन और उसका एक दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। उसका दोस्त
चाउन से बोलता है, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? अकेले कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, अकेले थोड़ी। तो उसका दोस्त बोलता है, मेरा मतलब है कि तुम सेहान के साथ क्यों नहीं हो? तुम दोनों तो हमेशा साथ साथ रहते हो। तो चाउन बोलता है, नहीं तो, हमेशा थोड़ी हम साथ रहते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ हमेशा रहते हो तुम दोनों एक साथ। ये पहली बार है जब मैं तुम्हें मिडिल स्कूल के बाद अकेला देख रहा हूँ। क्या तुम दोनों ने झगड़ा किया है? तो जॉन बोलता है, नहीं तो। तो उसका दोस्त बोलता है, तो क्या सेहान को कोई और खास मिल गया है? तो जॉन बोलता है, कोई और खास? तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? वो इतना गुड लुकिंग है तो उसका सिंगल रहना अजीब लगता है, इसलिए हो सकता है उसे कोई स्पेशल मिल गया हो। बेचारा चाउन, तुम तो अकेले हो गए यार। तो चाउन बोलता है, अकेले? क्या बकवास कर रहे हो? तो उसका दोस्त बोलता है, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। तो चाउन बोलता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। तो उसका दोस्त बोलता है, क्या तुम शहर में सारे पार्ट टाइम जॉब्स के इंटरव्यू देने वाले हो? वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि चाउन ने पहले से ही बहुत सारे जगहों पर जॉब इंटरव्यू दे रखी है और बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब कर चुका है। पता नहीं पर बिना किसी वजह बताए सब उसे काम से क्यों निकाल देते हैं। तो चाउन बोलता है, जब मैं काम ही नहीं करूंगा और पैसे नहीं कमाऊंगा तो ड्रिंक का पैसा कैसे भर पाऊंगा? मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसका फोन बजता है। तो वो जैसे ही अपना फोन चेक करता है वो चौंक जाता है क्योंकि उस पर्सन ने जिसके साथ वो होटल में मिलता है उसने अपना वो वाला फोटो भेजा था। अब समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। उसे देखकर वो स्माइल करके बोलता है, ये ह्यूंग तो पूरी तरह पागल है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, वो किसी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। जब वो देखता है उस फोटो को भेजने के बाद चाउन की तरफ से कुछ खास रिस्पांस नहीं आता जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। शायद चाउन ये बोल देता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है। तो वो पर्सन अपना फोन देखकर खुद से ही बोलता है, उसने मेरे इतने अच्छे ब्यूटीफुल वो नाम लेकर बोलता है कि उसे इग्नोर कर दिया सिर्फ अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। कितनी दुख की बात है। फिर वो गिल्टी फील करते हुए बोलता है, क्या कल मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही रॉक बिहेव कर रहा था? हालांकि असल में रॉक होना उसे ही पसंद है। तभी वहाँ हमारा सेहान आ जाता है। अब आएगा मजा। वो बोलता है, जियोंग इन सेओक, तुम सामने से बिल्कुल अलग लग रहे हो। तो वो पर्सन सेहान को देखकर बोलता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? अगर हम मिले होते तो तुम मुझे जरूर याद आते क्योंकि तुम्हारा चेहरा ऐसा है जिसे मैं भूल नहीं सकता। मतलब अगर हम पहले मिले होते तो तुम्हारा चेहरा इतना गुड लुकिंग है कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान जाता, यानी कि हम कभी नहीं मिले। तभी सेहान बोलता है, तुम ही ने मेरा कॉल रिसीव किया था, है ना? ये बोलकर वो उसकी ओर झुक जाता है। तो वो पर्सन स्माइल करके बोलता है, मैंने तुम्हारा कॉल उठाया था? कब? तो सेहान उसे इशारे से अपने क्लोज आने के लिए बोलता है। तो वो पर्सन उसके क्लोज जाते हुए सोचता है, लगता है मुझे एक सोना मिल गया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था सेहान भी चाउन की तरह कोई इंटीमेट पार्टनर होगा जो उसके साथ मजे करने के लिए आया होगा। और सेहान इतना गुड लुकिंग है इसलिए उसे लग रहा है जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो, क्योंकि इतना अच्छा लड़का खुद ही उसे अप्रोच कर रहा है और उसे इशारे से अपने पास बुला रहा है। फिर जब वो उसके क्लोज जाता है तो सेहान बोलता है, तुम बहुत अजीब हो। मतलब अजीब नहीं बोलता, वो उसे उस तरह से बोलता है जैसे वो उसे गालियां दे रहा हो। फिर अचानक से वो उसके सर को पकड़कर टेबल पर पटक देता है जिससे वो पर्सन चिल्लाने लगता है। सेहान उसे इस तरह देखकर सेटिस्फाई होकर स्माइल करता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।